आज भी मोदी को पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो फिर ये खाक नंबर 1 लीडर है इंडिया का। कोई ऐसी बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बहादुर हो जाओ और एक हो जाओ। कि अगर ये लोग सुकून की नींद सो रहे हैं और ये घूम फिर रहे हैं तो ये सारा क्रेडिट पाकिस्तान फौज को जाता है। ये नीच हरकत की है बच्चों पे, अनहत्तों पे, इसको कहते हैं दहशतगर्दी। अगर आपको जिहाद के लिए बुलाया जाएगा तो चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह से तैयार है इंशाअल्लाह। हमने इन जैसे मजबूत और ताकतवर कौम खलक ही नहीं की थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैलेंज टाइम टीवी। लास्ट नाइट जो इंडिया ने स्ट्राइक किया है और उनके त्यारे गिराए गए हैं और उनको ज़बरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, इसके बावजूद कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, यहाँ पे लॉरिये गहमा गहमी में हैं और इधर उधर फिर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में और लिबर्टी मार्केट की सारी दुकानें खुली हैं, बच्चे यहाँ गाड़ियों में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर उधर फिर रहे हैं, सारी दुकानों में गहमा गहमी है और लोग आ जा रहे हैं। किसी को ज़रा बराबर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भारत उनको कुछ कर लेगा या इंडिया से कोई उनकी जंग के साथ उनको कोई नुकसान होगा या उनके कोई बाल भी भीगा कर सकता है। सारी कौम एक ही पेज पर खड़ी है और सब अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। वो कंसीडर करते हैं कि हम जिंदा रहे तो गाजी, अगर मर गए तो शहीद। ये एक बहुत बड़ा ईमानी जज्बा है जो देखने को मिल रहा है और पूरी कौम अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी है। और वो दिन दूर नहीं है जब इनके दांत हमेशा के लिए इकट्ठे हो जाएंगे और ये इतनी पावरफुल कौम के और इतनी ईमान वाली कौम के साथ फ़ाइट नहीं कर सकते। आइए हम ज़रा लिबर्टी मार्केट में मौजूद लोगों के साथ कुछ कमेंट्स करते हैं और जानते हैं कि इनके जज्बे क्या हैं और ये इंडिया के साथ जंग के लिए क्या तैयार हैं, क्या ये इखलाकी तौर पे, जज्बाती तौर पे और क्या अपने माली एतबार से ये पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो आइए आपसे मिलाते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और आपसे उनके कमेंट्स लेते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मिस आमना। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि ये बिल्कुल हशाश बशाश हैं और यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं, फिर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। आप तो बिल्कुल, आपको जंग का एहसास ही नहीं है। कल जो है वो रात क्या बड़ा इंसिडेंट हुआ है और इंडिया ने स्ट्राइक किया पाकिस्तान पे, तो क्या कंसीडर करती हैं कि आप जहाँ तो सारा हसल बसल है और कोई भी खौफ ज़्यादा नहीं है, इसकी क्या वजह है? फॉर आई थिंक इज़ इंडियन मीडिया जो कह रहा है कि बहुत खौफ का माहौल है पाकिस्तान में एंड एवरीथिंग। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर किसी को कोई खौफ नहीं है, स्पेशली इंडिया का तो बिल्कुल कोई खौफ नहीं है। और इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था बहुत अच्छे से उसका जवाब भी मिल गया और ऑपरेशन विधवा में वो जिस तरह से कन्वर्ट हुआ है, एवरीबडी न्यू दैट। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर इंडिया को यह लगता है कि पाकिस्तान जो है वो पीछे हट जाएगा या पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई भी डर है, तो ऐसा कोई जो है वो सीन नहीं है, ऐसा कुछ भी ग्राउंड रियलिटी में नहीं है। बिकॉज इंडिया के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप कर लिया है और वो इकोनॉमी में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अगर वो लोग जंग करेंगे तो उनको एक बहुत बड़ा मैसिव जो है वो ड्रॉबैक नज़र आएगा और इसी वजह से वो लोग जो है वाइट झंडे लहरा चुके हैं। यहाँ पे हमें भी नज़र आ गया है कि भाई ये एक हथकंडा था और एक वोट लेने की साजिश थी। हम लोग पागल नहीं है, हमें सब समझ आती है। हम लोग जो है मतलब ब्लेम गेम आप लोग कर रहे हो यार, आप लोग इतने स्टूपिड हो, आप लोगों को अपने ऊपर इतना यकीन नहीं है कि आप अपने बल पर जीत सको। आप लोग जो है वो ब्लेम गेम कर रहे हो। आप लोग जो है हमारा सहारा, आज भी मोदी को पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो फिर ये खाक नंबर 1 लीडर है इंडिया का। नाइस। तो क्या समझती हैं आप? सिखों ने भी कहा है पंजाब से कि हम जनाब सब आपके साथ हैं और इधर से हम इनकी फ़ौजें नहीं गुजरने देंगे, तो पोजीशन तो उनकी बड़ी ख़राब हुई है और लोग भी उनके सख्त खिलाफ़ हैं। तो ऐसे में क्या अगर पाकिस्तान स्ट्राइक करता है वहाँ पे और वहाँ इस तरह का माहौल पैदा होता है, जंग से सामान पैदा हो जाता है और ये आगे बढ़ती है जंग, तो हिंदुस्तान के टूटने के भी तो खदशात हैं। देखिए मेरी बात यहाँ पर ही जो है वो कम्प्लीटली कंक्लूड होती है कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ नथिंग लेस देन अ वेरी कोविड प्लेस और अ वेरी कोविड कंट्री। इनकी नेशन जो है वो इतनी बुज़दिल और इतनी आई थिंक मुझे तो इस तरह इनकी मेंटालिटी ही समझ नहीं आती है कि ये लोग इतने स्टूपिड हैं कि इनको ग्राउंड रियलिटी समझ ही नहीं आ रही। सीधा सीधा आपके सामने पूरा एक गेम खेला गया है, एक पूरी वो क्या कहते हैं शतरंज खेली गई है एंड आपको कुछ समझ नहीं आया है। इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि भाई आप लोग कितना स्टूपिड हैं और आप लोगों को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि मोदी ने
हमेशा यही किया है, अपनी वोट जो अपना इलेक्शन बॉक्स है उसको जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और आज भी यही हो रहा है। और मेरे ख्याल में तो अगर इंडिया का लिटरेसी रेट इतना आगे चला गया और इंडिया ने इतना ग्रो कर लिया तो उसका क्या फ़ायदा जब उन्होंने मेंटली ग्रो नहीं किया। यस यस, पाक फौज जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। थैंक यू। तो आप आज लिबर्टी में फिर रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं और हंस खेल रही हैं। आप इधर तो स्ट्राइक है, पीछे इंडिया ने अटैक कर दिया पाकिस्तान पे, तो क्या फील करती हैं कि इंडिया कोई हमें को डरा धमकालेगा? हम तो सब खुश हैं और कोई इस तरह के मामला नहीं। आपके क्या जज्बात हैं पाक फ़ौज को, आप क्या पैगाम देंगी? मेरा ख्याल है जहाँ तक मैं तो अभी कनाडा से आई हूँ और ये हमारा मुल्क है, हम इसके लिए हमारी जान भी हाज़िर है। और मैं नहीं समझती कि हम डरेंगे या हम कोई डर जाएंगे किसी की धमकी से। हम किसी से नहीं डरते। पाक फ़ौज जिंदाबाद। हमारी आर्मी इस काबिल है, हमें कोई धमका के जाएगा कहाँ? ठीक है, तो ये हमारा मुल्क है और हम बहुत प्यार करते हैं अपने मुल्क से। कोई खौफ? धमका लो, हमें कोई खौफ नहीं। मैं तो नया बैग खरीदने आई हूँ, पर्स खरीदने आई हूँ, नए जो देख रहे हमारी अभी की शॉपिंग की है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बहादुर हो जाओ और एक हो जाओ। गुड, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जी, ये जवान उस्मान हमारे साथ मौजूद है, अपनी वालदा के साथ यहाँ फिर रहे हैं, आराम से जा रहा है, बोट देख रहा था, इधर उधर एंजॉय कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चल के मौसम एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे गहमा गहमी को एंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए लिबर्टी में आए हुए हैं। इन पर कतई कोई खौफ के असरात नहीं है, ना इनकी वालदा के चेहरे पे ना इन पे। तो आइए से बात करते हैं। उस्मान, आप कल जो है वो स्ट्राइक किया इंडिया ने पाकिस्तान पे, तो अभी जंग का माहौल है, आगे पता नहीं क्या होने जा रहा है, तो यहाँ तो सारी गहमा गहमी और आप पे चेहरे पे कोई खौफ नहीं है, इसकी क्या वजह है? सर, इसकी वजह सिर्फ मेन और सिर्फ ये है कि हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान पे बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि हम लोग अगर सुकून की नींद सो रहे हैं, हमें इसी पे यकीन है कि वो बॉर्डरों पे हमारी हिफाजत के लिए मामूर हैं। तो हमें अपनी पाक फ़ौज पे बिल्कुल भरोसा है। और अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो ये दुनिया को इतना मालूम था कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की ताकतवर फ़ौज है, लेकिन रात पाकिस्तान की फ़ौज ने ये दुनिया को बावर भी करवा दिया है कि हम बिल्कुल दुनिया की सबसे पावरफुल फ़ौज हैं। और जिस तरह पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने उनको पे अटैक किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पे यकीन है कि अगर ये लोग सुकून की नींद सो रहे हैं और ये घूम फिर रहे हैं, तो ये सारा क्रेडिट पाकिस्तान फ़ौज को जाता है। पाक फौज जिंदाबाद। साढ़े नाल मौजूद ने राणा साहब तुसी तो लिबर्टी आके ते दो ही बल्ले खा रहे हो और इंजॉय कर रहे हो, तुहानू तो खौफ ही कोई नहीं है जंग का। तो अगर जंग हो गई तो क्या तुसी याद करोगे तो पाक फौज नाल कित्थे खलोते हो? इंशाअल्लाह जी, असी पूरा मुतमईन अपनी फौज ते अपने मुल्क के सरबराहां ते, तो इंशाअल्लाह असी जिस तरह पाक आर्मी मुल्क की मुहाफज है, मुल्क के नाल अमन सलामती दे नाल खलोती हुई है और सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ कर रही है। अवाम भी आर्मी ਦੇ ਨਾਲ है और असी भी इंशाअल्लाह मुल्क की खातर, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खातर असी भी आर्मी ਦੇ ਨਾਲ तो इंशाअल्लाह कल ਨੂੰ ज़रा भी कोई ऊँच नीच होया इंडिया वालों तो असी इंशाअल्लाह माली जानी पाकिस्तानी अवाम और अपनी हुकूमत पाकिस्तान और आर्मी के नाल इंशाअल्लाह ज़रूर असी जिहाद भी करांगे और इंशाअल्लाह जितों तक साडी सपोर्ट होई असी अपनी पूरी सपोर्ट करांगे इंशाअल्लाह। और असी मुसलमान होने के नाते किसी भी गैर मुल्की फौज ते या आवाम ते बगैर एक मुसलमान होने के नाते असी उन्हां ते हमला नहीं करते है, क्योंकि साडा वैसे भी इस्लामी और मुस्लिम होने के नाते नाल फ़र्ज़ है। और इस्लाम भी साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू ये फरमाया वे कि मुसलमान होने के नाते असी किसी भी गैर इस्लामी मुस्लिम ते किसी ते असी पहल नहीं करते है। असी वेट करते हैं उन्नी देर तक जिन्नी देर तक सानू तंग ना करन और उन्होंने सानू तंग किया वे। साडे मुसलमान भरावां, बच्चियां, बजुर्गां, औरतां ते हक उन्होंने उन्हां दियां जानां लईआं ने, बेकसूर उन्हां ते जुल्म किया वे। और साडी आर्मी इस चीज़ का भरपूर जवाब दे भी रही है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त च भी देगी। और असी अपनी हर तरह जानी माली अपनी आर्मी के नाल खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह असी अपनी आर्मी के नाल और मुल्क पाकिस्तान के नाल जानी माली हर तरह नाल खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह असी इंडिया नू इसका नैक्सट भी भरपूर तरीके नाल जवाब देंगे। थैंक यू। साढ़े नाल मौजूद ने आलम साहब, मुहम्मद आलम साहब, तो यह पिछला रोड भी साडा MM आलम का है, जो साडे पायलट सन, तो उन्होंने हाँ जी। अच्छा आलम साहब, यह दसो कि अगर जंग का समा आउंदा ते तुसी कित्थे खलोते हो, तो तुसी जंग में क्या जहाद हिस्सा लोगे? सर जी, पहली गल तो जंग जी लड़नी नहीं चाहिए। हदीस च आउंदा जंग की आरज़ू ना करो।
हाँ अगर दुश्मन लड़े सुलह ना करे तो आके जन्नत तलवारों के साए से ले है। फिर तो लड़ना, फिर टीपू सुल्तान का भी शेर है, शेर की एक दिन की जिंदगी किधर की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, लड़ना होता है। लेकिन पर गल है कि ये अल्लाह ताला ही सानू जिताएगा तो ही जितांगे। सन 65 की जंग जी सी फौजियां नहीं लड़ी, वो भी जंग जी अल्लाह ने सानू जिताया। ये जेड़ा भी ज्यादती की उन्हें जंग की है तो कोई गल नहीं कि अल्लाह है सजा देने वाला, एक अल्लाह है। मिसाल के तौर पर तुम देखो अल्लाह ताला ने कौमे आद का भी जिक्र करदे निशान बनाया है, कौमे समूह तैयार आख्या एरमाज़ात इमाद इल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, हमने इन जैसे मजबूत और ताकतवर कौम खलक ही नहीं की थी, ना इदू पहला खलक हुई सी ते ना इदू बाद खलक ते उन्होंने अल्लाह ने मारिया ते कर ना मारिया। बड़े कदम बुतों वाले बंदे थे, बड़े ताकतवर बंदे, ताकतवर आके मारिया दरख्तां खजूर के दरख्तां जिहड़े लंबे कद सन उन्होंने मोटे दादे मैशत के लिबास नाल भी बड़ी मजबूत कौम सी ते जे मारिया सी कर ना मारिया सी। अल्लाह फरमांदे ने कि हवा नो जरा स्पीड किया था ट्रेन, हमने हवा और बादो बारह को जरा तेजी में बदल दिया था, मुदड़े मुंह जा बहन। इस वास्ते अबरा भी अगर जड़ा हमला आवर हुंदा है वो ताकत के गुमांडी च हुंदा है, अगर भारत भी ताकत के गुमांडे च ऐसा ही है। ते अगर अबरा नूं तबाह कीता ते किने कीता सी? अल्लाह ने। कुरान करीम दी आयत है आख्या अली अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, मेरे पैगंबर मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने इस बात पे गौर नहीं किया कि तेरे पालने वाले ने उन ताकतवर इंसानों, उन ताकतवर हाथियों को कैसे नेस्त व नबूद किया? कि ख्याल है कि अल्लाह ताकतवर हाथियों के मुकाबले ताकतवर हाथी लेके आया सी? क्या ताकतवर इंसानों के मुकाबले ताकतवर इंसान लेके आए? अबाबील से मरवा दिया। आप अपनी पाक फौज को क्या पैगाम देंगे जब हमारे जवान बैठे ईमान का जज्बा रखन, बस अल्लाह से यकीन रखन, अल्लाह कामयाब कर देगा माशाल्लाह। अल्लाह ही सानू कामयाब करेगा तो पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अफजल साहब, ये जो जंग का समा बना हुआ है और इसके पेश नज़र आपके क्या राय है, क्या कहाँ जा रहे हैं हम और क्या पैगाम देंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखें जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते इंशाल्लाह हमारा अक़ीदा है कि हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। हमारी फ़ौज में ईमान का जज्बा है और उनमें कुछ, उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास भले टेक्नोलॉजी है लेकिन हमारे पास ईमान है और हम भी सुपर पावर हैं, न्यूक्लियर पावर हैं और हम इनको ऐसा जवाब देंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। इंडिया क्या चीज़ है, इंडिया दो इंडिया भी आ जाएँ तो हमारे लिए कुछ नहीं है। इंशाल्लाह हमारी फ़ौज हमें मायूस नहीं करेगी, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। यूनुस साहब, क्या सेंटिमेंट्स हैं आपके? देखें जी, जो इन्होंने हरकत की है, जिस तरह इन्होंने रात के अंधेरे में बैठ के जो इस हरकत की है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। हम तो अहले किताब हैं, हम मुस्लिम हैं, हमारा एक कलमा पढ़ने वाले, हम एक नबी की उम्मत है और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है हम तो वो उनमें से हैं जो 72 जो शहीद हुए थे ना करबला के, हम तो वो हमारे सरदार हैं। हम तो उनके बैठे हुए, तो वो नहीं ना घबराए थे 30,000 लोगों से, तो हम इनसे क्या हमने घबराना है? तो बिस्मिल्लाह, आपने रात के अंधेरे में किया तो फिर अब हमारा अंधेरे से निकाल के अब दिन के उजाले में देखना कि इंशाल्लाह आपको इसका जवाब मिलेगा। तो इन्होंने जो बहुत ये नीच हरकत की है बच्चों पे, अनहत्तों पे, इसको कहते हैं दहशतगर्दी। जी उस्मान साहब, आप यहाँ लिबर्टी में गोली जूस पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और रोशनियाँ देख रहे हैं, आप पर कोई खौफ नहीं है इंडिया की जंग का और आप इस एटमॉस्फेयर से ज़रा भी कोई खौफज़दा नहीं है? इसका सबब क्या है? उसकी वजह यह है कि जो गाय का पेशाब पीने वाले हैं उनमें और मुसलमानों में बहुत वाज़ेह फ़र्क है। हमें शहादत से प्यार है, उन्हें मरने से डर लगता है। उनका और हमारा क्या मुकाबला? आप ये गहमा गहमी देखें, आपको लग रहा है कि कोई आम सा बंदा जो है वो भी अपना खौफज़दा है? नहीं, ऐसा नहीं। ये अभी इन्होंने एक के बदले में, इन्होंने तो एक भी नहीं बल्कि किया, हमने उसके बदले में हमको 6 जहाज़ इनके गिराए हैं और अभी हमारे पास इजाज़त कम थी गवर्नमेंट की तरफ से, वरना वो कह रहे हैं कि 12 कम अज़ कम हमने गिराने थे। तो आप ये वाज़े उनमें और हम में फ़र्क है। ये जब पहले हम अलग-अलग हुए हैं, ये 2 कौमी नज़रिया है। यानी आप समझते हैं कि ये एक ईमान की ताकत का सरचश्मा है? बिल्कुल ऐसी है। उस ईमान की ताकत की सबब जो है हम सर्वाइव कर रहे हैं और बिल्कुल ऐसी है, हमें कोई खौफ नहीं है। देखें जी, जो लड़ाई होती है ना, जहाज़ जो होता है वो असले के बेस पे नहीं होता है,
वो आपके जज्बे के बेस पे होता है। दुरुस्त बात है। और वो मुसलमानों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ताकत है और हम मदद भी अल्लाह से ही मांगते हैं, जबकि वो उनके 1 करोड़ से ज़्यादा तो देवी देवता है, वो पता नहीं किस किस की इबादत करते हैं। तो वो हमारा जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह जवान है, हम जो है ना वो डरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। जी, हमारे साथ ईमान ढाका स्वीट के जनरल मैनेजर जनाब नईम साहब मौजूद हैं। नईम साहब यहाँ में मिठाइयाँ खिला रहे हैं और खुश हैं, इधर गहमा गहमी है, तो पता नहीं इनके ऊपर क्यों खौफ नहीं है इस जंग का। जी नईम साहब, आपके क्या सेंटिमेंट्स हैं और ऐसा क्यों हैं, आप तो बिल्कुल बेखौफ हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपनी फ़ौज पे इत्मीनान है और हम उन पर रिलाई करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम उन्हीं की वजह से जो है ना आराम से सो रहे। जिस तरह रात को अंधेरे में भारत ने जॉनसन मकारी के साथ हमला किया है, तो हमारी पाक फ़ौज ने उनका लाजवाब जवाब दिया है। मज़े आए ना? आप तो खुश हैं, आप तो लुटियाँ डाल रहे हैं, खुश हैं। बिल्कुल जी, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, जी, और कहते हैं मिठाइयाँ खाएं, बिल्कुल कोई खौफ नहीं। यानी इट मीन्स कि ये ईमान की ताकत भी है और हमें अपनी अफवाज पे कॉन्फिडेंस भी है। तो अल्लाह हमें नासिर हो। तो आप अपनी कौम को क्या पैगाम दें? अगर आपको जहाद के लिए बुलाया जाएगा तो चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह से तैयार है इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हसनैन, ये बताइएगा कि अभी आप जहाद के लिए अगर तैयारी करनी हो तो चलेंगे हमारे जी जी, साथ? इंशाल्लाह हम अपने मुल्क के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमें अपनी जानें भी कुर्बान करनी पड़ी तो इंशाल्लाह हम अपने मुल्क के लिए करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी नाज़रीन, अब रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन लिबर्टी चौक में गहमा गहमी है। आपके पीछे भी आप देख रहे हैं किस तरह लोग फिर रहे हैं और कैसे ट्रैफिक जारी और सारी है। किसी के चेहरे पे ज़रा भी खौफ नहीं है और ना ही कोई जंग के यहाँ आसार हैं। सब ये कहते हैं कि हमारी पाक फ़ौज जाग रही है और हमें कोई खदशा नहीं है, और अगर कोई इस तरह की जहारियत की गई तो हम विद वन कंसेंट इन पर टूट पड़ेंगे, और हम जिंदा हैं तो गाजी हैं और मर गए तो शहीद। हमें शहादत हासिल करनी है और हम उसके सबब हमें कोई खौफ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने की ज़ात का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने ईमान की ताकत से मुसलमान को सरफराज फरमाया है। आज यकीनन आपने कौम की गुफ्तगू सुनी है, उन्होंने अपने पाक फ़ौज के साथ यकजहती का इज़हार किया, अपने बेहतरीन सेंटिमेंट्स का इज़हार किया। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।